हेलो स्टूडेंट्स। अपन मीन पढ़ रहे थे स्टेट के अंदर। मीन का कैलकुलेशन मैंने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में आपको करवा दिया है। आज अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज या फिर इसको सतत या अखंडित श्रेणी भी कहते हैं। इस सीरीज के अंदर मीन का कैलकुलेशन है वो 3 मेथड से हो सकता है। एक तो बाय डायरेक्ट मेथड, एक हो सकता है बाय शॉर्टकट मेथड और एक हो सकता है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले अपन ने जो 2 सीरीज पढ़ी है उनके अंदर मीन का कैलकुलेशन अपन ने 2 मेथड से ही किया था, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। कंटिन्यूअस जो सीरीज है उसके अंदर मीन का कैलकुलेशन अपन तीसरे मेथड से और करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो फर्स्ट अपन इसमें आज करेंगे पहले बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से मीन के कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो सेम वही होगा जो डिस्क्रीट सीरीज में होता है। तो बाय डायरेक्ट मेथड से अगर अपने को मीन कैलकुलेशन करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा x बार इज इक्वल सिग्मा fx अपॉन n या सिग्मा f। तो सेम डायरेक्ट जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज के डायरेक्ट मेथड्स का होगा। तो x बार यहाँ पे क्या है, मीन को डिनोट कर रहा है, सिग्मा fx है, f फ्रीक्वेंसी और x जो मान दिए हुए है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो सम करने पर मान आएगा वो हो जाएगा सिग्मा fx। n या सिग्मा f है, जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल हो जाएगा n या सिग्मा f। तो फर्स्ट एग्जांपल अपन इसमें करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं किसी सब्जेक्ट के कि 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 कि 50 में से कितने मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हैं। और दूसरी तरफ दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट की 10 तक मार्क्स आने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 10 से 20 तक आने वाले कितने हैं, 20 to 30 तक आने वाले कितने और 30 से 40 तक आने वाले कितने हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। तो ये तो क्या आ गया, अपना f आ गया, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब इन मार्क्स से अपने को मिड पॉइंट निकालना है तो वो अपना क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अपने को कंटिन्यूअस सीरीज अगर दी हुई है तो उसके अंदर अपने को x क्या है निकालना होगा। अब देखो जिसमें इस तरह से क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो इनके बीच में इंटरवल कितना हो गया, 10 10 का क्लास इंटरवल इनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो ऐसी सीरीज इनके अंदर क्या है, क्लास इंटरवल प्रेजेंट रहता है, वो सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज। और इनसे अपने को क्या निकालना होता है, मिड पॉइंट या x की वैल्यू निकालनी होती है। वो आप कैसे निकालोगे, इसको ये जो दोनों अपने को मान दिए हुए हैं 0 से 10 तक, इनको प्लस करके और इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट या x आ जाएगा। इसमें 10 प्लस 20 अपॉन 2, ये आ गया अपना x 15, 20 प्लस 30 अपॉन 2, ये आ गया अपना 25, 30 प्लस 40 अपॉन 2, ये है 35 और 40 प्लस 50 अपॉन 2, ये है अपना 45। तो ये वैल्यू अपनी क्या आ गई, x आ गई। f आपको दिया हुआ है पहले से। अब अपने को इसमें आगे क्या निकालना है, fx निकालना है। तो fx क्या हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, f या फ्रीक्वेंसी से
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 10 50, 15 इंटू 6 90, 500, 350, और 270। तो ये क्या आ गया अपना एफ एक्स। अब अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, सिग्मा एफ एक्स, इनका टोटल हो जाएगा, और एन या सिग्मा एफ इस फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल अपने को निकालना है, तो ये हो जाएगा अपना 52, और सिग्मा एफ का टोटल क्या हो जाएगा अपना, ये हो गए अपने 1260 सिग्मा एफ एक्स। अब अपनी वैल्यू क्या है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स अपना क्या है 1260, एन या सिग्मा एफ अपना क्या है 52। तो लगभग अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 24.23। ये क्या आ जाएगा अपना, इस कंटिन्यूअस सीरीज का मीन आ जाएगा। तो कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, आपको टेबल दी हुई होगी जिसमें आपको क्लास इंटरवल देखने को मिलेगा। तो क्लास इंटरवल अगर दिया हुआ है तो वो सीरीज कौन सी हो जाएगी, कंटिन्यूअस सीरीज हो जाएगी। इस टेबल से, क्लास इंटरवल वाली टेबल से आपको क्या है, पहले मिड पॉइंट या एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों वैल्यू को सम करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट या एक्स आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, फिर एफ और एक्स दोनों आ गए तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स का टोटल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा सिग्मा एफ एक्स, और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो अपने पास एन या सिग्मा एफ आ जाएगा, और दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं इसका। तो ये एक और एग्जांपल है जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। अपने को क्या निकालना है, मिड पॉइंट या एक्स निकालना है, एफ अपना दिया हुआ है। तो वही है, डिवाइड कर दो दोनों को जोड़ के 2 से, तो अपने पास क्या जाएगा 5, 15, 25, 35, 45 और 55। तो पूरों के सबके बीच में क्या है 10-10 का इंटरवल आ रहा है या अंतर आ रहा है। एफ एक्स निकाल लेते हैं अपन। तो एफ एक्स अपना क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25, 105, 250, 70, 360, 330। तो ये एफ एक्स आ गया। टोटल कर लो इनका तो अपने पास क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो एन या सिग्मा एफ। थर्टी 38 आ गया अपने पास एन या सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपना क्या आएगा,
ये 1140 आ गए अपने सिग्मा एफ एक्स। वैल्यू है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपना क्या है 1140 और एन अपना है 38। सॉल्व कर लो दोनों को। तो ये आ जाएगा अपना इस कंटिन्यूअस सीरीज का मीन कितना आया 30। तो मार्क्स दिए हुए हैं अपने पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अपनी फ्रीक्वेंसी है। जो ये मार्क्स दिए हुए हैं उनसे अपने को एक्स निकाल लेना है। एक्स निकालने के बाद में एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है तो अपना एफ एक्स आ जाएगा। इस एफ एक्स का अपने को टोटल करना है और एफ का टोटल करना है। वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है और अपना क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन का कैलकुलेशन करने का तरीका है। नेक्स्ट अपन करते हैं इसके अंदर शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेशन। तो शॉर्टकट मेथड से भी सेम वही फॉर्मूला होगा जो डिस्क्रीट सीरीज का था। बाई शॉर्टकट मेथड तो सेम फॉर्मूला वही होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। तो ए क्या था, एज्यूम्ड मीन था। जो x के अंदर बीच में से अपन x जो अपना दिया हुआ है उसमें से अपन मानेंगे एज्यूम्ड मीन, मिड वैल्यू कोई भी मान लेंगे। dx अपने को निकालना है, वो अपन x माइनस ए करके dx निकाल लेते हैं। तो a तो क्या था अपना एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य, dx क्या है x माइनस ए। तो x की जो वैल्यू है उसमें से जो अपन एज्यूम्ड मीन मानते हैं उसको माइनस करने पर अपने पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। फिर एफ डी एक्स, इस dx को f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा एफ डी एक्स। तो सेम वही फॉर्मूला है जो डिस्क्रीट सीरीज का था। तो अब अपन एक एग्जांपल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं और एफ या नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, इसमें एक्स निकाल लेते हैं। तो वही तरीका है, प्लस कर दो दोनों वैल्यू को और 2 से डिवाइड कर दो तो अपने पास मिड पॉइंट या एक्स आ जाएगा। 15, 25, 35, 45 10-10 का अंतराल है तो इसमें भी 10-10 का इंटरवल आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मानना है dx निकालने के। तो dx इज इक्वल टू क्या है x माइनस ए। तो a अपन इस सीरीज में क्या मान लेते हैं 25 को a मान लिया अपन ने। a क्या है अपना 25, तो dx आ जाएगा अपना 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, 35 माइनस 25 प्लस के 10 और ये प्लस के 20। तो ये अपना आ गया dx। नेक्स्ट इसमें अपने को क्या निकालना है, एफ डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, माइनस 200 माइनस 120, 0 प्लस के 150 और प्लस के 100।
एफ का टोटल कर लो, एन या सिग्मा एफ हो जाएगा अपना। ये आ गया अपना 60 और यहाँ पे अपना सिग्मा एफ डी एक्स, माइनस वैल्यू अलग से और प्लस वैल्यू अलग से सम कर लो। ये कितना हो गया अपना माइनस के 70। तो सिग्मा एफ डी एक्स क्या आ गया अपना माइनस का 70। वैल्यू जो आई है उसको फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो ए अपन ने कितना माना है 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स क्या अपना माइनस 70 और एन अपना कितना है 60। माइनस में वैल्यू है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, सॉल्व कर लो इसको। ये वैल्यू क्या अपनी माइनस में है तो 25 में से माइनस कर दो 1.16। तो ये आ जाएगी अपनी वैल्यू 23.84। किस मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। तो कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों का डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो दोनों का सेम होगा। कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज आप पहचानोगे कैसे? कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है, सीधे x का मान दिया हुआ नहीं रहता है। जबकि जो डिस्क्रीट सीरीज होगी उसमें सीधा आपको x का मान दिया हुआ रहेगा। दोनों के क्या है फॉर्मूले क्या है, दोनों के सेम ही रहेंगे। अब जो अपने को टेबल या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मार्क्स दिए हुए थे और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। इन मार्क्स से अपन ने क्या निकाल लिया, मिड पॉइंट या x निकाल लिया। अब इस x में से अपने को क्या है एज्यूम्ड मीन मानना है, जो इसमें से मिड पॉइंट को अपन मानेंगे। तो अपन ने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या मान लिया 25। dx निकालना है अपने को तो x माइनस a कर दो, x अपना 5 माइनस 25 माइनस 20 हो गया। 15 में से 25 माइनस करेंगे -10, 25 में से 25 जीरो हो जाएगा। 35 माइनस 25। तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस की वैल्यू ध्यान में रखना जरूरी है। दोनों f और dx को मल्टीप्लाई कर दो, जो माइनस की वैल्यू है उनको अलग सम कर लो और प्लस वाली को अलग से सम कर लो। तो अपना क्या आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स आ गया। वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए अपन ने 25 माना है, सिग्मा एफ डी एक्स अपना -70 है और एन अपना 60 है। सोल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने का तरीका है। तो ये एक और एग्जांपल है, मार्क्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक्स निकाल लेते हैं पहले तो अपन 5, 15, 25, 35, 45 और 55। dx निकालते हैं x माइनस ए अपन क्या मानेंगे यहाँ पे 25 ही मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा -20 -10 0 +10 +20 और प्लस के 30। एफ डी एक्स निकाल लेते हैं -100 -70 0 20 60, ये प्लस के हैं, प्लस के 180। टोटल करते हैं इनका, इसका टोटल कर लेते हैं अपन। सिग्मा एफ या एन कितना आएगा अपना 38। इसका करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स
माइनस के कितने हैं 170 और प्लस के कितने हो गए 360। वैल्यू क्या आएगी इसका प्लस के 190। तो वैल्यू जो आई है उसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं अपन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये अपन ने क्या माना 25, सिग्मा एफ डी एक्स अपना कितना आया 190 और एन अपना कितना है 38। सोल्व करेंगे तो ये अपना क्या आ गया 25 प्लस 5 इज इक्वल टू ये आ गया अपना 30। तो इस तरीके से अपन शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज का मीन निकाल सकते हैं। तो ये दो मेथड करवा दिए मैंने, डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेशन कंटिन्यूअस सीरीज में और शॉर्टकट मेथड से। एक और मेथड इसमें दिया हुआ है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो सिर्फ क्या है कंटिन्यूअस सीरीज से मीन निकालने के लिए ही होता है। और एग्जाम में क्या है अलग से इस पे बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है मीन के कैलकुलेशन पर कि कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से मीन का कैलकुलेशन कीजिए। तो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड तो आता ही है, कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैलकुलेशन है वो स्टेप डेविएशन मेथड से भी पूछा जाता है। तो थर्ड मेथड अपन करेंगे बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन या सिग्मा एफ इंटू आई। तो ए तो यहाँ पे वही है एज्यूम्ड मीन मानेंगे अपन। डी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे ये क्या है स्टेप डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे x माइनस ए और इसको डिवाइड किससे कर देंगे i से। i यहाँ पे क्या है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल जो होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा डी डैश या स्टेप डेविएशन आ जाएगा और इस वैल्यू को क्या है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका टोटल अपने पास क्या हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश। तो एग्जांपल करते हैं इसका अपन एक। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं अपन स्टेप डेविएशन मेथड से। वही है एक्स तो आपको निकालना ही निकालना है सबके अंदर 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ये आ गया अपना x। अब अपने को d निकालना है, वो क्या है x माइनस ए अपॉन आई। x अपन a क्या मानेंगे एज्यूम्ड मीन वही 25। i अपना क्लास इंटरवल क्या है 10 है, सबके बीच में कितने का अंतर है 10 10 का डिफरेंस है। तो i अपना क्या है 10। तो 5 माइनस 25 अपॉन 10 करेंगे तो अपना क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे माइनस के 2। 15 माइनस 25 अपॉन 10 माइनस 1 0 प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे f से -10 -7 0 प्लस के 2 प्लस 16 18। टोटल कर लेंगे ये अपना 38 और ये क्या हो जाएगा
माइनस के 70 हैं और प्लस के कितने हो गए 36। वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी इसमें, प्लस के आ जाएंगे अपने 19। जो वैल्यू आई है उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं अपन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। ए क्या है अपना 25, सिग्मा एफ डी है अपना 19 अपॉन एन क्या है अपना 38, इंटू कर दो इसको आई से, तो आई अपना क्या है 10। सोल्व कर लो इसको, तो ये आ गया अपना 5, टोटल मीन अपना क्या आ गया 30। तो ये प्रोसेस है स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेशन की। दो आपको दिए हुए होंगे, मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मार्क्स है, इससे क्या अपने को x निकालना है, x आने के बाद में आपको d डैश निकालना है, कैसे x माइनस ए अपॉन आई। एज्यूम्ड मीन मान लो, x में से एज्यूम्ड मीन माइनस करो, उसको डिवाइड कर दो क्लास इंटरवल से। यहाँ पे क्लास इंटरवल अपना क्या है 10 है, एज्यूम्ड मीन अपन ने माना क्या 25। फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो अपने पास क्या आ जाएगा d डैश, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डी डैश आ गया, टोटल हो गया सिग्मा एफ डी डैश। एक्स बार है, इसमें वैल्यू फॉर्मूले में इनपुट कर दी तो अपने पास मीन आ गया 30। तो इस तरह से 3 मेथड है कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैलकुलेशन के। डायरेक्ट मेथड से अपन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तीनों तरीके से मैंने आपको मीन कैलकुलेशन करके बता दिया है। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।